एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाउन सिंड्रोम पे। ये भी जेनेटिक डिजीज होते हैं। डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियां एक साथ आना, जेनेटिक बीमारियां ही बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? तो डाउन सिंड्रोम एक टाइप का यानी कि क्रोमोसोम्स में कुछ डिलीशन हो सकता है या फिर इंसर्शन हो सकता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम आता है। तो डाउन सिंड्रोम टाइप का डिजीज है, उसको ट्राइसोमी 21 बोला जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के 21 वाले क्रोमोसोम के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की। जैसे 2n+1 था, नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर उसमें क्या हुआ, एक कॉपी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। यानी कि कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। देखो अब होता क्या है, मियोसिस की प्रोसेस में क्या होता है, एक था फीमेल गैमेट, एक था मेल गैमेट। एक फीमेल से आया क्रोमोसोम, एक मेल से आया। ठीक है, दोनों यहाँ पे इकट्ठा हुए, दोनों के बाद क्या हुआ, मियोसिस प्रोसेस हुई। मियोसिस प्रोसेस में डिवीजन हो जाता है। डिवीजन हो जाता है तो यहाँ से ऐसे ही एक कॉपी इधर गई, एक कॉपी यहाँ चली जाती है। ये फिर से सेल्स होती हैं, फिर से डिवाइड करने लगती हैं। अब अगर ये सेल फिर से डिवाइड करती हैं तो यहाँ से ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इसका एक लेग यहाँ चला जाता है, एक यहाँ चला जाता है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से कोई मेल स्पर्म की एंट्री होती है, क्रोमोसोम की एंट्री होती है, और फिर से क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं पेयर में। ये नॉर्मल केस है। वहीं पे इधर यहाँ पे एक कॉपी यहाँ आती है। कॉपी आने के बाद देखो, यहाँ पे एक कॉपी आने के बाद जो क्रोमोसोम्स की कॉपीज होती हैं वो दोनों की दोनों ही यहाँ आ जाती हैं। यहाँ जाने की बजाय दोनों की दोनों कॉपीज यहाँ आ जाती हैं। यहाँ आने के बाद जब भी किसी मेल क्रोमोसोम की एंट्री होगी तो वो भी इसी के साथ आ जाएगा। ये तीनों मिलके पेयर बना लेंगे, थ्री का पेयर, यानी कि इनके पास हो जाएंगे 3 क्रोमोसोम। और यहाँ पे इसको बोला जाता है ट्राइसोमी, और किसके अंदर होता है, 21 वाले के अंदर। ठीक है, अब ये मोनोसोमी कैसे होता है, यहाँ से कोई दूसरा मेल क्रोमोसोम आएगा और यहाँ पे एंटर कर जाएगा, इसकी वजह से इसको बोलते हैं मोनोसोमी। तो ये थी पूरी म्योसिस की प्रोसेस। जहाँ पे पेयर स्टेबल रहेंगे वहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे ट्राइसोमी डिजीज है। तो इसमें होते क्या क्या सिम्टम्स है? फ्लैटन फेस, जो फेस है वो फ्लैट हो जाता है, छोटा सा सिर रहता है, गर्दन भी छोटी रहती है, प्रोट्रूडिंग टंग कैसी होती है, झुर्रीदार जीभ हो जाती है, अजीब सी जीभ हो जाती है, स्लेंटिंग आईज, ठीक है, एंड स्मॉल ईयर्स, शॉर्ट हैंड, छोटे छोटे हाथ और भारी भारी से हाथ हो जाते हैं। पुअर मेंटल एबिलिटीज, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, थोड़ा सा एबिलिटीज आ जाती है माइंड में। कोजेज क्या हो सकते हैं? 800 से ज़्यादा जो बर्थ हैं, यानी कि जो इतने बर्थ हैं उनमें बर्थ के टाइम पे ही 800 में से किसी एक को बर्थ के टाइम पे ही ये बीमारी हो जाती है, और 100 में से किसी एक को 40 ईयर्स के बाद जाके इस टाइप की बीमारी होती है। तो ये है पूरा डाउन सिंड्रोम का टॉपिक।